लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे, जनहित याचिका क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या अंतर है, जनहित याचिका दायर कैसा किया जाता है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जनहित याचिका के कौन कौन से माध्यम से दायर किया जा सकता है, जनहित याचिका के लाभ, जनहित याचिका के प्रारूप के कौन कौन से प्रोसीजर है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर और अधिकारों की रक्षा की गुहार लगाई जा सकती है। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका क्या है। जब कहीं किसी के द्वारा जनहित की हानि हो रही हो तो न्याय पाने के लिए कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर उससे संबंधित विषय पर याचिका दे सकता है। इसे ही जनहित याचिका कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी व्यक्तिगत हित याचिका और जनहित याचिका के बीच में क्या अंतर है। अगर किसी एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसे निजी यानी पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन माना जाएगा, और अगर ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं उसे जनहित याचिका माना जाएगा। पीआईएल डालने वाला शख्स को अदालत को ये बताना होगा कि कैसे उस मामले में आम लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। दायर की गई याचिका जनहित में है या नहीं है, इसका फैसला कोर्ट ही करता है। इसमें सरकार को प्रतिवादी बनाया जाता है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार को उचित निर्देश जारी करती है। कोई व्यक्ति लोगों की भलाई के लिए कोर्ट में जनहित याचिका यानी पीआईएल फाइल कर सकता है। केस में टेररिज्म, बंधुआ मजदूर, एसिड अटैक, पोल्यूशन, सड़क सुरक्षा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, निर्माण संबंधी रिस्क को कुछ नाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टार्ट इन इंडिया, यानी भारत में जनहित याचिका की शुरुआत। जनहित याचिका 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में शुरू हुई थी और पहला पीआईएल मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में जेलों की दयनीय स्थिति को दिखाता है। नेक्स्ट, फीलिंग ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका दायर कैसा किया जाता है। जनहित याचिका यानी पीआईएल जैसे ही नाम से पता चलता है किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मुकदमेबाजी है। जैसे कि मुकदमेबाजी शब्द का अर्थ कानूनी कार्रवाई, यह एक पब्लिक पर्सन द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई के लिए है। यह रूल वेलफेयर की रक्षा के लिए है। यह कल्याणकारी मामलों जैसे कि खतरनाक रिस्क, पोल्यूशन और टेररिज्म के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर करने के लिए भारत के लोगों को जनहित याचिका प्रदान की जाती है। कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। एक जनहित याचिका का विचार यह है कि सरकार को न्याय का सामना करना पड़ रहा है जब यह महसूस किया जाता है कि सरकार उनके हित यानी वेलफेयर और राइट्स को रिफ्यूज कर रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द मीडियम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका के माध्यम। जनहित याचिका के माध्यम से दायर किया जा सकता है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट, मॉरल राइट एंड फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, गरीबों के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन। एंड थर्ड, एक पब्लिक ड्यूटी का संचालन करने के लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटी को फोर्स करना। एंड फोर्थ, गवर्नमेंट पॉलिसी का परफॉर्म करना।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका के लाभ। ये कानून को स्पष्ट करता है। एंड नेक्स्ट, ये सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक निकायों यानी पब्लिक बॉडीज़ को पकड़ों की वो सही ऑप्शन बनाते हैं, उनकी शक्तियों के डिस्पैच के अंडर प्रॉपर वर्क करते हैं। न्यायाधीशों को कानून का एक्सप्लेन करने की परमिट देकर कानून की सहायता और विकास करना, कमज़ोर लोगों को एक प्रमुख मैटर को ओपन आवाज़ दें। इसके अलावा उनके राइट्स की एडवोकेसी करने के लिए एक मंच प्रदान करना, पब्लिक डिबेट और मीडिया कवरेज का सपोर्ट करने वाली मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, सतर्क नागरिकों यानी विजिलेंट सिटीजन को एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सकता है क्योंकि कोर्ट फीस की नॉमिनल रेट है, इंटीग्रेट कंट्रैक्ट कर सकते हैं और मेजर पब्लिक इश्यूज़ के बारे में रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, कंज्यूमर वेलफेयर और इन्वायरमेंट के बारे में जनहित याचिका दायर कैसा करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जनहित याचिका कहाँ दाखिल करें। पोजीशन बेसिस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका फाइल की जा सकती है। दोनों अदालतें जनहित याचिका का प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर रखती है। फर्स्ट है उच्च न्यायालय में। यदि एक हाई कोर्ट में एक जनहित पिटीशन फाइल की जाती है तो व्यक्ति को याचिका की 2 कॉपी फाइल करना आवश्यक है। इसी तरह पिटीशन की एक अग्रिम प्रति यानी कॉपी प्रत्येक रिस्पोंडेंट को देनी होती है जो कि विपरीत पक्ष है और पक्ष के इस प्रमाण को याचिका के साथ फाइल करना होगा। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट में। यदि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाती है तो पिटीशन के 5 सेट पार्टी यानी पक्षकार की सेवा के अपोजिट फाइल किए जाने चाहिए, केवल तभी जब नोटिस जारी किया जाए। नेक्स्ट, PIL फॉर्मेट यानी जनहित याचिका का प्रारूप। जनहित याचिका के प्रारूप में निम्नलिखित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्ट में पिटिशनर का नाम और डिफेंड का नाम है। सेकंड, ड्राफ्ट को भारत के चीफ जस्टिस को लिखा जाना चाहिए। एंड थर्ड, इसके अलावा आवश्यक घटनाओं को भरने के लिए ड्राफ्ट के सब्जेक्ट पर आगे बढ़े। नेक्स्ट, भारत में जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया। IPL के मामले में कार्रवाई अन्य मामलों की तरह शुरू होती है। न्यायाधीश प्रक्रियाओं के बीच होने वाले प्रदूषण, पेड़ों के कटान, सीवर की समस्या आदि जैसे आरोपों की जांच के लिए एक आयुक्त का चयन कर सकता है। एंड लास्ट, अंतिम सुनवाई के बाद न्यायाधीश अपना लास्ट डिसीजन सुनाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जनहित याचिका का महत्व। जनहित याचिका का महत्व आम लोगों को कानूनी पता प्राप्त करने के लिए अदालतों तक पहुंच प्रदान करना है। फर्स्ट है PIL सामाजिक विकास और कानून के नियमों को बनाए रखने और कानून और न्याय के बीच संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए एक आवश्यक साधन है। नेक्स्ट, जनहित याचिकाओं का प्रारंभिक विचार गरीबों और हाशियों पर उपलब्ध लोगों को न्याय दिलाना है। मानवाधिकारों को उन लोगों तक पहुंचाना है। एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिन्हें अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। ये सभी के लिए न्याय की पहुंच का लोकतांत्रिकरण करता है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो उन लोगों की ओर से याचिका दायर कर सकती है जिसके पास करने के लिए साधन नहीं है। ये जेलों, शरण, सुरक्षात्मक घरों आदि जैसे राज्य संस्थानों की कानूनी निगरानी में मदद करता है। इसके अतिरिक्त यह एक न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। PIL की शुरुआत की विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा में सार्वजनिक समर्थन की पुष्टि की जाती है। जनहित याचिका गुणवत्ता के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक गुंजाइश प्रदान करती है। समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के अर्थ का विस्तार करके मानव अधिकारों की एक नई व्यवस्था का निर्माण करना। इस पद्धति में मानव अधिकारों पर एक टेस्ट फ्री लीगल हेल्प, गरिमा यानी डिग्निटी,
एजुकेशन और इतने राइट्स है। ये राइट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका के माध्यम से उनके परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट के आरंभ करने के लिए लीगल हेल्प प्रदान करते हैं। न्याय तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण करके यह ट्रेडिशनल रूल्स को रिलैक्स करके हासिल किया जाता है। कोई भी पब्लिक रिस्पोंडेंट, सिटीजन या सोशल वर्क ग्रुप एब्यूज करने वाले वर्गों की ओर से कोर्ट को संबोधित कर सकता है। कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के तहत नए प्रकार की रिलीफ प्रदान करके, उदाहरण के लिए कोर्ट सरकारी अराजकता यानी अनार्की के पीड़ितों को इंटरनल कंपनसेशन दे सकती है। जेल, महिला सुरक्षा गृहों आदि जैसे राज्य संस्थाओं की जुडिशियल मॉनिटरिंग के माध्यम से, जुडिशियल चालान के माध्यम से न्यायालय अपने प्रबंध और प्रशासन में धीरे धीरे इम्प्रूव चाहता है। इसे रेगने यानी क्रोलिंग वाले राइट एरिया के रूप में चित्रित यानी पेंटेड किया गया है, जिसमें कोर्ट ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए संस्थानों के प्रशासन को सपोर्ट करती है। फैक्ट सर्च के नए टेक्नोलॉजी को तैयार करके अधिकांश घटनाओं में अदालत ने विश्लेषण के अपने सामाजिक कानूनी आयोगों का चयन किया है या अपने स्वयं के आधिकारिक या जांच की प्रतिनियुक्तियों की है। कभी कभी इसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या अधिकारों के गाइडलाइंस को मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच लिया है। इसे खोजी मुकदमेबाजी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पीआईएल क्यों और हमें पीआईएल की आवश्यकता क्यों है। फर्स्ट, जनहित याचिका भारतीय सामाजिक कानून को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट, यह सुनिश्चित करता है कि वे उचित निर्णय ले, अपनी कानूनी शक्तियों के भीतर उचित और ट्रांसपेरेंट वर्क करें, न्यायाधीश को कानून की सही ढंग से व्याख्या करने का मौका देकर कानून में सुधार करने में सहायता, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए ध्वनि रहित और कमज़ोर के लिए आवाज़ प्रस्तुत करें, कमज़ोर लोगों को उनके अधिकारों की रक्षा और अभ्यास के लिए एक मंच प्रदान करना, सामाजिक चिंताओं के बारे में जागरूक बढ़ाना, सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देना और सटीक मीडिया कवरेज में सुधार करना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जनहित याचिका के लिए आवश्यक दस्तावेज। मामला दर्ज करने के लिए एक जनहित वकील या एसोसिएशन से अनुरोध करें। महत्वपूर्ण कार्य जैसे टाइटल डीड, वेरिफिकेशन ऑफ रेजिडेंस, आइडेंटिटी प्रूफ, इंफॉर्मेशन, बेदखली की तस्वीरें एकत्रित करें। अदालत के पास सभी सफरिंग पीपल के नाम और एड्रेस को सूची बनाएं। सरकारी अधिकारियों के नाम और एड्रेस की लिस्ट जिनसे रिलीफ की पूछताछ की जाती है। बेसिक राइट्स के उल्लंघन यानी वायलेशन को वर्णन करने वाली घटनाओं की लिस्ट बनाएं। इसी तरह लिस्ट की तारीख साइट पर रहने की पीरियड्स को शो करती है जब बेदखली हुई और अगर एक रिमूवल नोटिस प्रदान किया जाता है और बेदखल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण डिटेल कोर्ट से मांगी जा रही रिलीफ का उल्लेख करें। आगे की राह, पीएल का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग केवल अप्रभावी बन सकता है, अतः पीआईएल के संदर्भ में अब पूर्ण विचार और पुनर्गठन की आवश्यकता है, क्योंकि देश के नागरिकों के लिए सस्ती कीमत पर उपलब्ध एक असाधारण उपाय है। इसलिए इसे केवल इसके मूल घटकों और वंचित लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मामलों तक सीमित कर देनी चाहिए। इसमें गरीबों को न्याय प्रदान करने के साधन के रूप में पीआईएल की वैधता और प्रभावकारिता को पुनर्स्थापित करने में मदद मिलेगी। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ
बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।